कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। ज़िंदगी भर सीखते रहिए, कुछ ना कुछ हासिल करते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर चालू किया है जिसका नाम वर्ब है और वर्ब्स में हम लोग कल पढ़ चुके हैं वर्ब क्या है ऑलरेडी। जैसे मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी रन चल रहा है अभी भी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन पढ़े, जो कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो भी होता है। तो हम लोग सबसे पहले नाउन पढ़े, काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े। उसके बाद सेकेंड क्या पढ़े, हम लोग को पढ़े प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज कल मैंने वो नया चैप्टर चालू किया है जिसका नाम वर्ब है। और आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच रनिंग चल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। आज का क्लास में हम पढ़ते हैं, कल हमने पढ़ा था वर्ब्स, आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी दैट मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और टाइप्स ऑफ वर्ब्स जो होते हैं, मैंने कल थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार कि वर्ब्स किसे कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है जिसको हम क्रिया बोलते हैं, हाँ, या फिर हम लोग इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं जिस चीज़ को, उसको होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब काम। मैंने जैसे बताया था कि सुबह से लेकर रात तक हम जो भी काम करते हैं उसको वर्ब बोलते हैं, राइट। आज बारी है पढ़ने की काइंड्स ऑफ वर्ब की। काइंड्स ऑफ वर्ब्स होते क्या हैं, राइट फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ब मैंने लिखा है क्रिया, जो इसको एक्शन बोलते हैं। तो मतलब वर्ब मतलब एक्शन, जो एक्शन होता है। मैंने कल डेफिनेशन लिखा था कि दैट इट इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन, जो एक्शन बताता है। तो वर्ब्स जो होते हैं ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम आज जो दो चीज़ अलग पढ़ते हैं, जैसे वर्ब्स बहुत प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ऐसे रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ऐसे बहुत सारे प्रकार के वर्ब्स होते हैं। लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। वर्ब्स पढ़े मतलब हम लोग रेगुलर, इरेगुलर सब टाइप के वर्ब्स पढ़ेंगे। मेन फाइव टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, V1, V2, V3, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। ठीक है फ्रेंड्स, दो प्रकार के वर्ब्स मैंने लिखे हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो पहला इसको देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होता है क्या करता है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। जो वर्ब क्या करता है, सिंपली चीज़ों को हेल्प करता है। सिंपल लिखा है हेल्पिंग वर्ब, मतलब क्या, वो वर्ब, एक कुछ वर्ब होगा जो हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, और एक बार बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है, जो वर्ब हेल्प करता है। यही हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये जो वर्ब होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है। अब सवाल पैदा होते हैं कि कितने प्रकार के कुछ तो वर्ब्स होंगे जो हेल्प करते होंगे, ठीक है। अब हम जाने कि वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है। तो हेल्प तो करता है, किसे हेल्प करता है, किसी को तो हेल्प करता होगा। वो किसको हेल्प करता होगा, सेंटेंस को हेल्प करता है, ठीक है। सेंटेंस को हेल्प करता है। क्या कराने के लिए हेल्प करता है, सेंटेंस को कंप्लीट कराने के लिए उस चीज़ को हेल्प करता है, चीज़ों को कंप्लीट कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब जो हेल्प करता है। किसे हेल्प करता है, सेंटेंस को हेल्प करता है। क्या कराने के लिए हेल्प करता है, कंप्लीट कराने के लिए हेल्प करता है। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो अभी नेक्स्ट हमें जानना पड़ेगा, हम तो जान गए कि वर्ब जो हेल्प करता है, सेंटेंस को हेल्प करता है, कंप्लीट कराने के लिए हेल्प करता है। लेकिन हमें ये भी तो जानना है कौन कौन से ऐसे वर्ब है, कौन कौन से ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ब्स है जो कि वर्ब क्या करता है, हेल्प कराता है सेंटेंस को कंप्लीट कराने के लिए। आइए जानते हैं लिस्ट ऑफ वर्ब्स। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं उसका लिस्ट क्या क्या है, कितना टाइप्स के हैं। बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं वो 20 हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, राइट फ्रेंड्स। 20 प्रकार का हेल्पिंग वर्ब जो होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे होता है इज़, एम,
are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, will, would, shall, should, may, might, must। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। कितना हुआ? 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19 20। फ्रेंड्स हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब्स? 20 हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स अगर आप जान गए ना तो आपको ज़िंदगी भर ये काम आने वाले, थ्रू आउट योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20 के 20 हेल्पिंग वर्ब आपको रट लेना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे मैं लिखा है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये क्या है? एक एक क्या है? एक एक वर्ब्स है। क्या वर्ब्स हैं? ये एक एक हेल्पिंग वर्ब्स है। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को हेल्प कर रहे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो ये 20 के जो वर्ब सब है, ये सारे वर्ब है, ये वर्ब सब क्या कर रहे हैं? सेंटेंस को हेल्प करने में है, कंप्लीट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब हम देखेंगे, देखिए मैं कोई भी चीज़ मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ कि थियोरेटिकल बोल नहीं देता हूँ, उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी करता हूँ। अभी हम लोग देखेंगे वो वर्ब किस तरीके से सेंटेंस को हेल्प करता है। राइट फ्रेंड्स, जैसे आपने एग्जाम्पल देख लिया कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, एक बार थोड़ा सेंटेंसेस सब थोड़ा देखना है। जैसे मैं बोला सीता इज डांसिंग, इस सेंटेंस में आप देखिए ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज। जैसे मैंने इज लिखा था, तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोला कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? हेल्प करता है। किसको करता है? सेंटेंस को करता है, कंप्लीट कराने के लिए करता है। तो अगर सोचिए मैं इज नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, राइट, अगर मैंने नहीं लिखा तो क्या लिखा है? सीता डांसिंग, जो कि पूरी सेंटेंस क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गायब हुआ। तो ये वर्ब क्या कर रहा था? सेंटेंस को हेल्प कर रहा था कंप्लीट कराने के लिए। अब मैंने लिखा डांसिंग, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। जैसे मैं बोला मैंने क्या लिखा है? ही हैज़ डन द वर्क। इस सेंटेंस में आप बताइए फ्रेंड्स कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? एकदम दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, जो कि हैज़ है। अब ये हैज़ है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हैज़ मैं नहीं लिखूंगा तो सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। ही डन द वर्क, जो कि सेंटेंस पूरी गलत है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है कि वर्ब क्या कर रहा है? सेंटेंस को पूरा एक साथ जोड़ने में, कंप्लीट करने में, ज्वाइन करने में, कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। राइट, यही इसी का काम है हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो 20 के 20 हेल्पिंग वर्ब है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, चलिए आज अभी हम देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा जानते हैं मेन वर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं मेन वर्ब, ये वर्ड से ही पता चल रहा है। मेन मतलब क्या? जिसका अपना कोई इंपॉर्टेंस हो, उसको बोलते हैं मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन क्या है मैं बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। इट इज़ अ वर्ड विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ अ वर्ड विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। वंस मोर, इट इज़ अ वर्ड विच हेल्प्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब होता है इट इज़ अ वर्ड विच हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज़ ए वर्ड विच हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। अब फ्रेंड्स आप चाहो तो ये डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो। इट इज़ अ वर्ड विच हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। अब इस चैप्टर में मेन वर्ब में मेन वर्ड का मतलब क्या है? जिसका अपना खुद का कोई इम्पॉर्टेंसी हो, जिसका अपना कोई मतलब हो।
अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता रहता है। इसका देखिए वर्ब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जैसे मैं बताऊंगा आगे उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेन वर्ब है। तो दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन मेन वर्ब का जो औकात है, जो स्टैंडर्ड है, वो हेल्पिंग वर्ब से कुछ ज़्यादा है। हेल्पिंग वर्ब बोलता है कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो सेंटेंस रॉन्ग है, लेकिन समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन वर्ब ऐसा चीज़ है, मेन वर्ब अगर नहीं होगा ना तो सेंटेंस पूरा कॉमेडी हो जाएगा। मतलब अगर लोग बोलते हैं कि मेन वर्ब जो दिया है सेंटेंस में, मेन वर्ब का ही एक औधा है। मेन वर्ब खुद बोलता है कि भाई मैं अगर सेंटेंस में तेरे पास नहीं रहूँगा ना तो तेरा सेंटेंस गया, कुछ मतलब नहीं है। उसका हम एग्जाम्पल से देखते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे फ्रेंड्स? तो मैं जैसे वर्ब को बताया था ना, जो काम हम लोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं वो सारा मेन वर्ब है। वो सब वर्ब होते हैं। वो सारे वर्ब क्या होते हैं? जो हम लोग मॉर्निंग से लेकर नाइट तक करते हैं ना, जो भी हम लोग काम करते हैं वो सारे के सारे काम हम लोग मेन वर्ब ही करते हैं। स्लीप, रन, वॉक, फिर ईट, सी, बिगिन, दुनिया में जो जितना काम है, जितना टोटल काम है, सारा मेन वर्ब से। सुबह से लेके हम लोग ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, स्कूल में हम लोग बात करते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, होमवर्क करते हैं, कुछ भी, रात तो डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो सोना भी एक काम है, लेटना भी काम है, चलना, देखना, वॉक, रन, स्लीप, फर्स्ट, ये सारा मेन वर्ब्स होते हैं जो कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक करते हैं। वो सारा का सारा मेन वर्ब होता है। हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं करते हैं। जैसे आप आज तक सुने कोई बोलता है मैं जा रहा हूँ थोड़ा, जैसे कोई दोस्त आया घर में, आप बोलते हैं दोस्त थोड़ा रुक, मैं थोड़ा इज़ करके आ रहा हूँ, थोड़ा एम करके आ रहा हूँ, थोड़ा आर करके आ रहा हूँ। ऐसा तो कोई एग्जांपल्स देते नहीं है। एग्जांपल सब मेन वर्ब्स के देते हैं। थोड़ा रुक, मैं थोड़ा काम करके आ रहा हूँ, थोड़ा रुक, मैं ब्रश करके आता हूँ, कुछ भी, थोड़ा रुक, मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेन वर्ब का ही होता है। हम लोग एग्जाम्पल लोगों को बातचीत मेन वर्ब से ही करते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या होगा? स्लीप, रन, वॉक, सी, ईट, डांस। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? डॉट 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 लिखूँगा, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने जितना भी काम किया उसका कोई हिसाब है? हिसाब तो नहीं है। सारे के सारे क्या होते हैं? मेन वर्ब्स होते हैं, और सारे के सारे अनलिमिटेड होते हैं। ये वो स्लीप, रन, इसलिए मैं यहाँ डॉट 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 लिखा हूँ, जिससे आपको क्लियरली समझ आए कि ये मेन वर्ब होते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, जिसकी वजह से जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब को प्रूफ किया था उसी तरह मेन वर्ब को भी प्रूफ करूँगा कि किस तरीके से अगर एक सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो कितनी दिक्कत हो सकती है। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि मैं मेन वर्ब का एग्जाम्पल्स बता रहा था, राइट। जैसे मैंने लिखा वी आर प्लेइंग फुटबॉल। फ्रेंड्स ये क्या है? हाँ, क्या है? ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस में आप बताओ हेल्पिंग वर्ब इसमें किस में दिख रहा है? वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ये इस पूरा सेंटेंस में आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम शॉर्ट में HV लिखते हैं। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सा है? प्लेइंग, क्योंकि प्ले खेलना। ठीक है, मेन वर्ब। फ्रेंड्स मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, याद कीजिए कि वर्ब में जो ना वर्ड जिसमें लगाएंगे वो मेन वर्ब हो जाता है। जैसे खाना, पीना, सोना, देखना, जाना, गो, रन, वॉक, स्लीप, जितना भी, वॉक चलना, रन दौड़ना, सी देखना, स्लीप सोना, सब नाना आ रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब प्ले होता है। अब प्ले हो गया मेन वर्ब। अब देखते हैं मेन वर्ब जो सेंटेंस में मैं जैसे बताया था कि मेन वर्ब का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन वर्ड से ही पता चल रहा है मेन कि सेंटेंस में कितना वो अपना उसका तवज्जो कितना रखता है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है। क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है इट इज़ अ वर्ड विच हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या आप देखते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए क्या लिखा है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल था, प्ले को गायब कर दिया मेन वर्ड, वी आर फुटबॉल। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोला था कॉमेडी है, ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग प्लेइंग लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सेंटेंस हो गया। अब
अब कंपेयर में बोला था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में कितना इंपॉर्टेंस है। अब आर को गायब करके देखिए, वी प्लेइंग फुटबॉल, सेंटेंस गलत है लेकिन सेंटेंस का कोई मीनिंग है, फिर भी समझ में आ रहा है, तो आर लिखे तो सेंटेंस अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी रहेगा फिर भी सेंटेंस का सेंस हो रहा है, हालांकि सेंटेंस ग्रामेटिकली पूरा गलत है लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था। लेकिन प्ले अगर गायब कर दिया तो सेंटेंस तो पूरा ही चौपट हो गया, क्योंकि मेन वर्ब आप मतलब समझ पा रहे हैं, मेन वर्ब में नाम ही है मेन, तो सेंटेंस में पूरा मेन काम करता है वो वर्ब। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया रहेगा आज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और दोनों का मतलब समझ में आया रहेगा, दोनों का डिफरेंस समझ में आया रहेगा, और दोनों में कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों हालांकि दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, राइट फ्रेंड्स। सो आई होप आज का चैप्टर आपको क्लियर हुआ रहेगा। सो फ्रेंड्स जैसे आज का वीडियो आई होप मैं समझा पाया होऊंगा। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो देख सके और बच्चे जो बड़े जो भी हो वो समझ सके, उनको ये चैप्टर समझ में आए। और चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे जो भी आएगा। वर्ब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट जो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नया पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हाँ, सीखते रहिए, ज़िंदगी भर आगे बढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद।